बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब बेटा? ZLC कॉलेज से केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स के साथ आई हूँ क्लास 9th वालों के लिए। क्लास 9 के बच्चे नाराज़ बैठे थे तो नाराज़गी दूर कीजिए, दोस्ती कीजिए। आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर आ गए हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। तो मैंने जो डेफिनेशंस के कुछ टॉपिक्स हैं उनको सबको पूरी बुक से जो भी आपके डेफिनेशन के टॉपिक्स हैं उनको गैदर कर दिए हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप उसके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। ठीक है। ये जो बेटा डेफिनेशंस हैं ये किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंसी, एक्सप्लेन वैलेंसी, जिस तरह से भी आती है। डिफाइन वैलेंसी, इस तरह से आती है, जिस भी फॉर्म में आती है आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन को सिर्फ 1-2 लाइन की डेफिनेशन नहीं लिखनी, डिटेल में लर्न करना है इनको, इनकी एग्जांपल्स भी करनी है, इनकी अगर कोई सैम्पल्स हैं तो वो भी याद करना है, कोई फार्मूला है तो वो भी लर्न करना है। ठीक है, पूरी डिटेल में अच्छी तरह से डेफिनेशंस लर्न करनी है। ऐसा नहीं हो कि आपने 1-1, 2-2 लाइन की डेफिनेशंस लर्न कर ली हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर सारी डेफिनेशंस के 13 टॉपिक नज़र आ रहे हैं। केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब 14 to 19 यू कैन रीड आउट द टॉपिक्स। ये भी डेफिनेशंस के ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स, क्वांटम, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, फर्दर मोर टॉपिक्स आप इस 20 to 25 आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक बात मैं आपसे एग्ज़ाम के हवाले से कहती चलूँ कि बेटा जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना वो बहुत काउंट करती है। मीन्स कि जब आप कोई डेफिनेशन राइट डाउन कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन राइट डाउन कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी हेडिंग्स को फोकस करें। ब्लू से, अगर ब्लैक से आपने हेडिंग डाली, ब्लू से आप वर्क कर रहे हैं और ब्लैक कलर से आपने अच्छी सी हेडिंग डाली, मार्कर यूज़ करें, कट मार्कर यूज़ करें तो दैट्स बेटर। और जो मेन चीज़ हैं उनको मेन नेम, जैसे अगर कोई साइंटिस्ट का नेम इंक्लूड हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया। कोई ईयर इंक्लूड है उसे ब्लैक से हाईलाइट कर दिया। कोई इक्वेशन बैलेंस है वो आपने लिखना है तो उसको अलग से लाइन में लिखा और उसे भी आपने ब्लैक से या कलर चेंज करके हाईलाइट कर दिया। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को हर आपकी जो मेन पॉइंट्स हैं हाईलाइट हुई नज़र आएंगी। इम्प्रेशन जाएगा कि बच्चे को हर कुछ आता है, सब कुछ उसे पता है। तो आपकी मार्किंग भी इतनी अच्छी करेगा क्योंकि उसे पेपर चेक करने में आसानी होगी, तो नंबर देने में भी बड़ी आसानी होगी। बहुत अच्छे इंशाल्लाह आप सबके नंबर आने वाले हैं। अच्छा, बातों बातों में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे निकल गए हैं पीछे। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस हो रहा था। डेफिनेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने सारे डेफिनेशंस के टॉपिक कर लिए कंसीडर। नाउ ये है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंसेस जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो फिज़िक्स के गैस पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो ये याद रखें आप। फिज़िक्स के गैस पेपर को भी ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, डिफरेंसेस के पीछे कुछ टॉपिक्स चले गए 1 to 4 और 5 to 8 आपको अब स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंसेस करने के, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड में क्या फ़र्क है ये बताएं। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इनके अच्छे से इनको लर्न करिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको पोलर की डेफिनेशन याद है और पोलर कंपाउंड की डेफिनेशन याद है, दोनों अगर आपको डिफरेंस नहीं याद है तो दोनों की डेफिनेशन आपने 2 साइड पे लिख दी, उनके सैम्पल्स फॉर्मूलाज लिख दिए, तो वो आपका डिफरेंस का क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको नज़र आ रहा है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मिक्सचर्स, व्हाट डज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 8 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आपके अगेन आपको नज़र आ रहे हैं। अभी भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। राइट डिस्क्राइब 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अगर 5 कहता है बेटा तो 5 लिख दीजिए, अगर 3 कहता है तो फिर 3 लिख दीजिए। ठीक है, व्हाट इज़ द कोवलेंट बाउंड एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ भी आपने लिखनी है। अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ कहता है, 4 कहता है, जैसे भी क्वेश्चन में मेंशन होता है अकॉर्डिंग टू दैट आपने लिखना है। आप लोग एटलीस्ट अपनी जो लर्निंग है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जितने पॉइंट एक्सपेक्टेड हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही लर्न कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, राइट न्यूलैंड लॉ
व्हाट इज़ कोवेलेंट बाउंड। अच्छा 13 से लेकर के 16 की स्क्रीन आपको नज़र आ गई है, जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, और वैसे भी स्क्रीनशॉट बनाना तो आप लोगों का फेवरेट काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। 14, स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। 15, एक्सप्लेन एवोपरेशन, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन। ठीक है, एवोपरेशन को एक्सप्लेन करना है, या इस तरह कह दें कि डिफाइन एवोपरेशन, बोथ आर सेम। ठीक है, और उसके जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं एवोपरेशन को, वो भी आप लोगों ने अच्छे से राइट डाउन करना है। ठीक है बेटा, अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छी से प्रिपरेशन करें, और अच्छे से मार्क्स ला करके अपने मम्मा पापा को भी खुश कर दें, और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करें, और अपने टीचर्स का भी नाम रोशन करें। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन 17 से लेकर के अब 22 तक आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा, पता है क्या होगा कि आप ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं है, 35 to 30 हैं, तो आप इनको क्या करें, एक जगह पर एक पेपर पर राइट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लें और फिर आराम से सुकून से बैठ के इनको राइट डाउन कर लें, और फिर इन्हें लर्न करते जाएं और टिक आउट करते जाएं कि मैंने डेली, आप ना एक लॉन्ग याद कर लें और 2 शॉर्ट याद कर लें, आपकी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप ये नहीं सोचें कि टीचर ने तो बहुत सारे सवालात बना दिए और हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो आप डेली एक अपना ये जो क्वेश्चन है इनको राइट डाउन कर लें, अपने पास एक असाइनमेंट बना लें इनका, और डेली आपने 2 शॉर्ट याद किए और एक लॉन्ग लर्न किया और टिक लगा लिया कि आज देखें आप एग्ज़ाम से पहले पूरे फुली प्रिपेयर्ड होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो ये काम आप करके देखिए, फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 25 तक स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको भी कंसीडर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लॉज जितने भी हैं उनको बहुत अच्छी से कंसीडर करिएगा। ठीक है, लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट 14 मैंने दिए, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके टीचर्स कुछ आपको बता रहे हो स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, आपके टीचर कोई आपको गाइडलाइन दें तो आप उससे भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस में है, नेम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड डिस्कस एनी 5 ब्रांचेस। अच्छा, एनी 5 ब्रांचेस भी आ सकते हैं, समटाइम वो ब्रांच के नेम लिख के दे देता है कि डिस्कस दिस 1 ब्रांचेस। तो आप मैं ये कहूँगी आपसे कि आप ब्रांचेस जो हैं वो सारे ही लर्न कर लें, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, डिटेल में होगी, तो इससे फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि MCQs भी आपके क्या होंगे, बहुत ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन, जितनी अच्छी लर्निंग, जितना ज़्यादा फोकस, उतने अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन्स चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड। अच्छा, डिफरेंसेस के जो मैंने पहले क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे, शॉर्ट के थे। अब ये यहाँ पर 3 डिफरेंसेस एक साथ हैं, तो ये लॉन्ग में है, इसको आपने डिटेल्ड में लिखना है। ठीक है बेटा, ये 14 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर हैं ये सारे डिटेल क्वेश्चन के हैं। ठीक है, एक्सप्लेन वाले सवाल आते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर फ्यूचर। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह वीडियो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।